तो आगे दोस्तों आप लोग आइए, फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अटल पेंशन योजना की पूरी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। अटल पेंशन योजना ऐसी है जो दोस्तों बेरोजगारों के लिए है, जो बुढ़ापे में पेंशन चाहते हैं उनके लिए है दोस्तों। जिनको कोई रोजी रोटी नहीं है, अगर वो छोटी छोटी बचत करते हैं इसमें अटल पेंशन योजना में, तो उनका बुढ़ापे का सहारा बन सकता है दोस्तों। उनको किसी ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी लोग इसीलिए करते हैं ताकि बुढ़ापे में पेंशन मिले, तो कोई बात नहीं है, नहीं मिलती तो अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करिए। और बहुत ही ये एक अच्छी तरह से आप देखोगे, समझोगे, अगर पूरी जानकारी इसको पता हो जाएगी तो आप अपने दिमाग से, आप अपना दिल और दिमाग आपका दोनों बोलेगा कि नहीं मुझे APY लेना चाहिए। साथ में ये भी बता दूं दोस्तों, जो बजट 2020 जारी होने वाला है, इसमें अटल पेंशन योजना के लिए बहुत सारी फायदे की चीज़ें निकल के आने वाली है, जिसका कि गवर्नमेंट काफ़ी समय से, अक्टूबर 2018 से इसके लिए काम किए जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी डिटेल की ओर, लेकिन वीडियो पर पूरा बना रहना। चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी वाला बटन जरूर दबाना, जिससे कि भर्ती के विज्ञापन और लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अटल पेंशन योजना है क्या। अटल पेंशन योजना दोस्तों कम से कम निवेश में बुढ़ापे में अधिक से अधिक पेंशन। ये दोस्तों ये चार्ट बनाया हुआ है, आप चार्ट जो देख रहे हो ये मेरा नहीं बनाया हुआ है, गवर्नमेंट का बनाया हुआ है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें पेंशन स्कीम किस तरह होती है, योगदान के आधार पर आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये का निश्चित पेंशन मिलता है। निश्चित पेंशन मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जो फायदा होता है, ध्यान रखिए दोस्तों, जो पेंशन है फिक्स अमाउंट हो तो मिलेगी मिलेगी, उसके अलावा जो अमाउंट होता है, प्रॉफिट होता है, वो भी आपको मिलेगा। ये कोई प्राइवेट कंपनी की तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है, भारत सरकार की तरफ से है, चाहे कोई भी सरकार रहे, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में इसके दोस्तों एक नहीं दोस्तों, दो नहीं दोस्तों, तीन फायदे हैं दोस्तों। कितने फायदे हैं, एक ही स्कीम में 3 फायदे हैं। ये अभी आपको नहीं पता होगा। वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना दोस्तों। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो जरूर करना, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ये बना रहा हूँ वीडियो। तो इसमें 3 फायदे हैं दोस्तों। चलिए किस तरह से क्या फायदा मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसके चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता दूं कितने हम पैसे कटते हैं। इसमें 5 तरह की पेंशन स्कीम, जैसे कि पहले मैंने बताया 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ये कब मिलेगी, ये 60 वर्ष की उम्र हो जाएगी। किसी भी लड़के या लड़की कोई भी करवा सकता है, 18 से 40 साल के बीच में का। ठीक है दोस्तों, 18 से 40 साल के बीच का कोई भी करवा सकता है। और इसको पेंशन स्कीम 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 कब मिलेगी, 60 वर्ष की उम्र के बाद। 60 वर्ष तक आपको पेंशन पैसा भरते रहना रहेगा, आपके अकाउंट में से भरते रहना पड़ेगा, मतलब आपके सेविंग अकाउंट में रहेगा और आपके सेविंग अकाउंट से डायरेक्ट APY में चला जाएगा पैसे। अब किस तरह जाता है, कितना पैसा भरना पड़ता है वो भी बता दूँ। मान लो आप बोलते हो कि मुझे 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000 हर महीने पेंशन चाहिए। मैं 1000 का उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों। अभी ये 5000 तक है। इसमें बजट में क्या फायदा होगा, आप बता तो दिया मैंने। बजट में इसके लिए हो सकता है ये 10,000 रुपये तक पेंशन इसकी बढ़ा दी जाए दोस्तों। और जो 18 से 40 साल उम्र है, 18 से 50 साल कर दी जाए। साथ में इसमें और भी इंसेंटिव मिला दिया जाए। अब क्या क्या किया जाए वो भी हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी बात करते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ। आप बोलते हो मुझे 1000 रुपये पेंशन मिले, इस तरह का मुझे करना पड़ेगा। मान लो आपकी उम्र है 18 साल उम्र है, तो आपके अकाउंट से हर महीने 42 रुपये कटेंगे। कितने, 42 रुपये कटेंगे। कब तक कटेंगे, जब तक कि आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हर महीने आपके अकाउंट से 42 रुपये कटते रहेंगे। अब फायदा देखो 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको जीवन भर, जब तक जिंदा रहेंगे, बराबर 60 वर्ष की उम्र के बाद, बुढ़ापा भले कोई आदमी जल्दी ही मर जाता है, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे किसी के ऊपर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपको जीवन भर 1000 रुपये पेंशन मिलेगा। आपके मरने के बाद, ध्यान रहे दूसरा फायदा, आपके मरने के बाद आपके पति या आपकी पत्नी को भी 1000 रुपये पेंशन मिलेगा जिंदगी भर। 2 फायदे हुए। तीसरा फायदा होगा दोनों के मरने के बाद, आपके मरने के बाद, आपकी पति या आपके पत्नी के मरने के बाद जो अमाउंट है, कितना दिख रहा है आपको, 1,70,000। कितना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, 1,70,000। ये आपके नॉमिनी कौन होता है, आपका बेटा होगा या बेटी, उसको पेंशन नहीं मिलेगा, उसको एक साथ 1,70,000 रुपये रकम वापस लौटा दी जाएगी दोस्तों। है ना 3 गुना फायदा, जबरदस्त फायदा। चलिए दूसरी स्कीम भी बता देता हूँ, दूसरा एज के हिसाब से बता देता हूँ। मान लो आपकी उम्र 23 साल है, ठीक है, आप बोलते हो मुझे 5,000 रुपये वाला पेंशन स्कीम चाहिए, ठीक है, तो आपको कितने अमाउंट भरना पड़ेगा, हर महीने आपके अकाउंट से कितने कटेगा, 318 रुपये के करीब। 1-2 रुपये आगे पीछे होता है, क्योंकि आपकी फिक्स उम्र 23 साल नहीं होगी, हो सकता है 23 साल 10 महीने, हो सकता है 23 साल 10 दिन हो, ठीक है, उस हिसाब से 318 में 1-2-3 रुपया आगे या पीछे कुछ भी हो सकता है, उतना कटेगा आपके अकाउंट से। 60 वर्ष की उम्र तक कटता रहेगा। 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको हर महीने 5,000 रुपये
पेंशन मिलेगा। पहला फ़ायदा, फिर से ध्यान रहे, वीडियो को स्किप मत करो, आप समझ गए कोई बात नहीं है, लेकिन सुनते रहो। दूसरा फ़ायदा, आपके मरने के बाद आपकी बीवी या आपके पति को भी 5,000 रुपये पेंशन मिलेगा जीवन भर, जब तक वो जिंदा रहेंगे, दोनों के मरने के बाद। तीसरा फ़ायदा क्या होगा, जो नॉमिनी होगा बेटा या बेटी, उसको एक साथ 8,50,000 रुपये रकम वापस लौटा दी जाएगी। 3 गुना फ़ायदा है ना दोस्तों, है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अब देखते हैं दोस्तों, आप बोलोगे कि मेरी उम्र तो अभी कितनी हो गई है, आप बोलोगे मेरी उम्र तो ज़्यादा हो गई है, मान लो जितनी ज़्यादा उम्र होती है उतने ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। बोलोगे मेरी उम्र तो 38 साल हो गई है दोस्तों, तो क्या मुझे 1,196 रुपये भरना पड़ेगा? यस, आपको इतना भरना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनो, मान लो आपका कोई बहन है, भाई है, या बेटा है, बेटी है, कोई भी है जिसकी उम्र 18, 19, 20 से लेकर कम उम्र है, जो भी है, तो आप उसमें ध्यान रहे, सुनो ध्यान से सुनो। मान लो किसी की उम्र अभी 18 साल है, आपके बेटे की उम्र है, तो आप उसको 210 वाला, वो कमाता नहीं, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ये सब मान लो बेटा या बेटी, तो उसको 5,000 वाला स्कीम मत लो, ठीक है। उसके लिए स्कीम कौन सा ले लो? 1,000 रुपये। अब बोलो क्यों लेने को बोल रहा है भाई, सुनो पहले सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपकी बेटी की उम्र मान लो या बेटे की उम्र 18 साल है, तो उसको 1,000 रुपये वाला स्कीम ले लो, उसके अकाउंट से 42 रुपये कटते रहेंगे। ये तो मामूली बात है, 42 रुपये महीने में कटते रहेंगे। मान लो वो कमाने लगता है, बड़ा हो जाता है कुछ अच्छा, उसकी उम्र तब हो जाती है 27 साल, और 27 साल उम्र हो जाती है, लेकिन उसके अकाउंट में से कितने कट रहे हैं? 42 रुपये ही कट रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस उम्र में पहुँचने के बाद, 27 उम्र में पहुँचने के बाद वो सोचता है कि यार 1,000 रुपये की स्कीम कम है, मुझे 5,000 या 10,000 या 4,000 पेंशन वाली स्कीम होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा? करवा सकता है कि नहीं? करवा सकता है दोस्तों। तो कितना भरना पड़ेगा उसको? 446 रुपये? नहीं, उसको 446 रुपये नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि भले उसकी उम्र आज 27 साल है, लेकिन वो इस स्कीम में कब जुड़ा था? 18 साल। तो उसको कितना भरना पड़ेगा? 210 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करके, पुराने से अभी तक का, 18 साल से लेकर 27 साल तक का 210 रुपये के हिसाब से रिकवर किया जाएगा, और उसकी अमाउंट भी कितनी रहेगी? 210 रहेगी। समझ में आया? अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर भी करते रहना, और भी सुनते रहो, अभी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, सभी के लिए ये है, ठीक है। ये 210 रुपये, तो इसलिए मैं बोलूँगा लड़का या लड़की के लिए, अभी आप मान लो उम्र कम है, मान लो 22 साल है, तब भी करवा दो, कितने वाला? 1,000 वाला करवा दो, भले आप कैसे भी हो, तो वो 59 रुपीज़ कटेंगे। तो जब वो बड़ा हो गया, बड़ी होगी, तो उसके बाद वो बढ़ाना चाहती है, तो उससे 292 रुपये ही कटेंगे। अगर जैसे ये समझ गए ना, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 18 है, 42 कट रहा है, ठीक है, तो वो करवाना चाहेगा तो 210 कटेगा, भले ही उसकी उम्र 39 ईयर्स की हो जाती है, 18 साल से हो जाती है, 39 में तो अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना नहीं कटेगा, 210 के हिसाब से उसको रिकवर किया जाएगा, और 210 से चालू हो जाएगा। अभी 10,000 वाला भी होने वाला है, तो इसमें बहुत सारा बजट में बहुत फायदा आने वाला है। इसको वीडियो को शेयर करना, आगे और भी सुनो, बहुत सारी चीज़ें इसमें, और भी सुनते रहो, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। अब भाई आप बोलोगे 3 गुना फ़ायदा मिलता है, अपनी मर्जी से बता रहा है, अपनी मर्जी से नहीं है दोस्तों। ये देखिए भारत सरकार का ये पंपलेट है दोस्तों, यहाँ बैंक से लिया गया है। फर्स्ट फायदा यहाँ पे लिखा हुआ, फर्स्ट फायदा ये देखिए, फर्स्ट फायदा ये लिखा हुआ है, मंथली पेंशन 1,000 से 5,000 तक मिलेगा। दूसरा फायदा, लाइफ लॉन्ग पेंशन फॉर स्पाउस, स्पाउस मतलब पति या पत्नी, आफ्टर सब्सक्रिप्शन डेट, जो आपकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद जिंदगी भर उसको पेंशन मिलेगा, और दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो ये रकम जो है नॉमिनी को लौटा दी जाएगी। अब देखिए, जो मैंने पहले भी बता दिया, अगर किसी ने वीडियो स्किप कर दिया फिर से बता दूँ, आपका जो है 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जैसा स्कीम आपने जुड़ा हुआ, उतना पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से, या जो प्रॉफिट है, जो कंपनी जहाँ पे शेयर, गवर्नमेंट जहाँ पे कंपनी शेयर करेगी, इन्वेस्ट करेगी, कुछ भी होगा, वो मुझे नहीं पता क्या करने वाली है, उसके अलावा जो प्रॉफिट होगा उसमें भी शेयर आपको मिलेगा। ये गवर्नमेंट ही बोल रही है, गारंटेड बेनिफिट। कितना क्या है ये? गारंटेड बेनिफिट। और इसके अलावा जो लाभ है वो भी मिलेगा, ये आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देख सकते हो। आगे और भी है सवाल जवाब आपके बहुत दिमाग में आ रहे होंगे, अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, वो भी देखते रहो, मैं बता देता हूँ दोस्तों। सवाल जवाब की लिस्ट ये रही, मेरे पास तैयार है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन अकाउंट खुलवा, कौन निवेश कर सकता है इसमें, कौन निवेश कर सकता है? 18 से 40 साल की आयु के कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है। निवेश के फायदे, 3 फायदे हम बता दिया। कितनी पेंशन मिलेगी? 1,000 से 5,000 रुपये हर महीने मिलेगी, बता दिया। कितना निवेश करना होगा? तो निवेश आपकी उम्र और पेंशन राशि पर डिपेंड करती है। कब तक निवेश करना होगा? 60 वर्ष की उम्र तक आपको निवेश करना रहेगा। पेंशन कब चालू होगी? पेंशन 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद चालू होगी, और कब तक मिलेगी? जीवन भर मिलेगी। क्या पति पत्नी को भी पेंशन मिलेगी? निवेशक की मृत्यु के बाद जो भी है उसकी पत्नी या पति को पेंशन मिलेगी। सवाल ये उठ रहा है, क्या मैं और मेरी पत्नी दोनों करवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दोनों करवा सकते हो। दोनों के जब मर जाओगे 60 वर्ष की उम्र के बाद, तो दोनों का जो अमाउंट होगा वो नॉमिनी को दोनों अमाउंट मिलेगा दोस्तों, है ना। दोनों आप समझ के घबराना नहीं, ठीक है।
अच्छा, आगे अटल पेंशन योजना खाता कहाँ खोलें? बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, लेकिन मैं सलाह आपको ये दूंगा बैंक में जाके खोलें, ताकि बैंक में आपका सारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन बहुत सारा काम बड़ी आसानी से हो जाता है। खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल खोल सकते हो। पैसा कैसे जमा किया जाता है दोस्तों? पैसा आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाता है और 60 वर्ष की आयु में पहले बंद कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो दोस्तों। खाता बंद करते समय 3 दिन से लेकर 30 दिन के भीतर आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे दोस्तों। निवेश पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, जी बिल्कुल मिलता है। निवेश पर टैक्स बेनिफिट 80CCD1 और 80CCD1 के तहत B1 के तहत निवेश पे टैक्स बेनिफिट मिलता है दोस्तों। 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु होने पर क्या होगा? मान लो मेरी मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो क्या होगा? तो दोस्तों जितना पेंशन मैंने जमा किया है पैसा, वो प्लस उस पर इंटरेस्ट जो सेविंग पे लगता है वो वापस कर दिया जाएगा पत्नी को या पति को, ठीक है। लेकिन अगर पत्नी या पति उसको चालू रखवाना चाहती है तो वो चालू रखवा सकती है, उसी के नाम से चालू हो जाएगा और उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ भी करना नहीं रहेगा दोस्तों, है ना। बहुत सारे फायदे इसके पेंशन स्कीम के। तो दोस्तों इसके अलावा और भी कोई सवाल जवाब हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बिना घबराए बिना ये किए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।